जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गरुड़ पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी, आपका भक्त, भगवान भक्त, लॉर्ड भक्त कैलाश भट्ट आपके सामने फिर आ चुका हूँ। और आज मेरा जो विषय है, मेरा क्या, यह भगवान गरुड़ भगवान जी का विषय है। भगवान गरुड़ पर बैठकर यह विषय पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जानिए मरने के बाद मनुष्य को किस पाप के लिए किस सज़ा मिलती है। आज का जो विषय महत्वपूर्ण है, हमें मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और पशुओं को बलि क्यों दी जाती है। क्या पशु बलि देनी अच्छी बात है या गलत बात है? क्या हमें पशुओं का मांस खाना चाहिए? यह उचित है या अनुचित है? उचित है तो क्यों है, अनुचित है तो क्यों है, इस बारे पर चर्चा होगी। और जो गरुड़ पुराण में बताया गया है उस पर सारे विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यह एक ऐसा पुराण है जिसे मनुष्य मरने के बाद उसके साथ होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक अच्छे व बुरे कर्म आपको स्वर्ग व नरक की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण की संज्ञा दी गई है और यह एक ऐसा पुराण है जिसमें अच्छे व बुरे कर्मों की व्याख्या की गई है। मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग व नरक भेजा जाता है। जहाँ मनुष्य को स्वर्ग में सुख ही सुख मिलता है, वहीं नरक में पापों के मुताबिक सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं मरने के बाद किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। और पहला जो मैंने आपको बताया, जो पहला हमारा आज जो है पशुओं की मांस और पशुओं की बलि के ऊपर जो है, निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बहुत बड़ा पाप माना गया है और इसके लिए गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को गर्म तेल में डालकर तला जाता है और उसे बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। यमराज उसको गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज उसको कढ़ाई की तेल, जो गर्म तेल होता है, उसमें डालकर तला जाता है और उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती है। जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सजा दी गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है। जानवर उन्हें चीर चीर कर खा जाते हैं। जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उनका चीर चीर कर खा जाते हैं और उनको सींग से मारते हैं, उनको कुचल देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कुकृत्य यमराज उनको पूरी परीक्षा से दो लेते हैं। क्योंकि किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर गौ की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। गौ माता की जो लोग हत्या करते हैं वह बहुत बड़ा बुरा कर्म होता है। उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा वहाँ पर दी गई है। उनके तेल के लिए कढ़ाई वहाँ पर तैयार रहती है। इसलिए गौ की रक्षा, पशुओं की रक्षा जरूर करें, उनकी बलि ना दें। और उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, जो इस तरह का कार्य करते हैं उनको गर्म तेल की कढ़ाई में वहाँ पर तला जाता है और वहाँ पे गायों के बीच में और जो गौ पशु, जितने भी सारे पशु हैं, उनके बीच में रखकर उनको पशु मार मार के खा जाते हैं और उनकी यही सज़ा वहाँ पर दी जाती है। हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक है गरुड़ पुराण, जिसमें आपको मैंने बताया जीवन और मृत्यु का सभी चीज़ें इसमें ध्यानपूर्वक बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में जो मैंने आपको बताया, गाय के जुड़ी हुई एक ऐसी शुभ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को पूजा और पुण्य फल, समान फल की प्राप्ति हो जाती है। जानते हैं क्या है वह शुभ चीज़ें। अब आपको मैंने जैसे बताया, जानवरों के ऊपर गौशाला में जाकर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की गौशाला दिख जाए तो यह बहुत शुभ होता है। इसका यह अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है और देवी देवताओं के समान गाय की भी पूजा की जानी चाहिए। गरुड़ पुराण में भी गाय के महत्व के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गौ माता के पैरों के दर्शन करना तीर्थ दर्शन के समान होता है और यदि आप गाय के खुरों के दर्शन करते हैं तो इसमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
गाय का गौमूत्र बहुत शुद्ध माना गया है। गरुड़ पुराण के में गौमूत्र की शुद्धता, पवित्रता और महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार गौमूत्र के दर्शन से ही व्यक्ति को इच्छा कुल प्राप्ति होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ मूर्ख लोग गाय का वध करते हैं, जिसे हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत पीड़ादायक कहा जाता है। और ऐसे लोगों को हम जो है बड़े क्रूर नज़रों से देखते हैं, क्योंकि गौवध हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है। उस लोगों को साथ भगवान ने भी उनको कठोर सज़ा दे रखी है। मृत्यु होने के बाद उनको जो है तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। अब गौवंश पर प्रतिबंध भी लग चुका है और गरुड़ पुराण में गौ के बारे में जो बताया गया है, मैंने आपको बताया विस्तारपूर्वक। गाय का दूध, अन्य पशुओं की अपेक्षा गाय के दूध को पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ में भी गाय का दूध को ही प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों के लिए भी गाय का दूध अमृत के समान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय के दूध के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। इससे पूजा पाठ करने जैसे फल की प्राप्त होती है। कहीं भी आप जो है पहले कोई कार्य करते हो तो गौमूत्र जो है, गाय का दूध और गौमूत्र की मांग पहले की जाती है। हिंदू धर्म में यह पहले ही सर्वोच्च स्थान पर गाय का दूध। इसीलिए भगवान गरुड़ पुराण में श्री विष्णु भगवान जो है गरुड़ को बता रहे हैं कि गौ माता की क्या विशेषता है, गौ को क्यों माता कहा जाता है। इसी पर यह ब्लॉग भी बना और पशुओं को क्यों बलि दी नहीं जानी। जो पशुओं की बलि देता है उसको बहुत घोर अत्याचार नरक लोक में जाकर दिया जाता है। तेल की कढ़ाई, गरम कढ़ाई में फेंका जाता है और पशुओं के बीच में डाला जाता है, जिससे उसको मार मार कर पशु जो है खा जाते हैं और हर प्रकार के पशुओं के बीच में उसको डाला जाता है। आप भी जीव जंतुओं से प्यार करें। गरुड़ पुराण में यही कहा गया है कि जीवों और पशुओं को जो है बलि ना दें और इनसे जो है प्रेम से व्यवहार करें और भगवान आपके मनोवांछित फल जरूर पूरा करेंगे। सत्य रहस्य गरुड़ पुराण का पशु को मारना का उचित है या अनुचित? बिल्कुल अनुचित है। पशु को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, वह भी एक प्राणी है। गरुड़ पुराण में यही बताया गया है। पशुओं का वध गलत है, आप पशुओं की बलि बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ आप भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरी नई वीडियो में मेरा उत्साह और बढ़ेगा और भक्ति से परिपूर्ण, भक्ति और भाव से परिपूर्ण। भक्ति, हिंदू धर्म में भक्ति सबसे बड़ी चीज़ है और इसी भक्ति से ही सारा संसार चल रहा है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अपने पहले नीचे वालों को पूज लो, उसके बाद मेरे पास आना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उन पशुओं की रक्षा करें, उन जीव जंतुओं की रक्षा करें जो हमारे साथ हैं, जो हमें दूध देते हैं, जो हमें कई बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं। हम उन्हीं का वध करते हैं। उन लोगों पर भी अंकुश लगाएं जो इस तरह का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। गरुड़ पुराण की यह कथा आपको कैसी लगी? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।